सो हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही छोटे से सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि अभी जो फिलहाल क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लासेस चल रही हैं आपकी। और कंप्यूटर फंडामेंटल से जो भी इंट्रोडक्शन होता है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होता है, ये सब के विषय में सबके से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं नोटपैड के बारे में। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो नोटपैड है। तो नोटपैड का अगर इंट्रोडक्शन बताया जाए तो नोटपैड एक बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको मिनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चाहे विंडोज 7 आप यूज करें, चाहे इसके पहले विंडोज एक्सपी आता था, विंडोज 2000 विस्टा आता था, ये सारे जितने भी हैं, इन सभी एप्लीकेशन, सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। यदि आप अपना हैंडसेट इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोई भी फोन हुआ, उस सभी फोन में भी नोट्स नाम से एक एप्लीकेशन होता है। उस नोट्स नाम के एप्लीकेशन को भी नोटपैड मिनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ही कहा जाता है। तो अभी हम बात करते हैं विंडोज नोटपैड के बारे में। एक छोटा सा मिनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें यूजर्स यानी कि हम और आप कोई भी चीजें, कुछ भी नोट्स बनाना हो टेम्परेरी या परमानेंट, जो भी हमें नोट्स बनाना हो, इमीडिएट कुछ लिखना हो, तो उसे हम तत्काल वहां पे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके मेन्यूज क्या, कैसे वर्क करते हैं, इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। अगर इसके वर्जन्स के बारे में बात की जाए तो जो आपका विंडोज 7 होता है, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 इंस्टॉल होता है तो विंडोज 7 का जो वर्जन होता है नोटपैड का वो 7 ही होता है। बाकी विंडोज 8 अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो विंडोज 8 के नाम से वर्जन उसका होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड पे ही इसका वर्जन डिफाइन कर दिया जाता है। तो अभी जो हमारा लैपटॉप है उसका विंडोज 10 वर्जन है, और विंडोज 10 आपको अबाउट में जाके मैं शो भी करूंगा कि हमारे नोटपैड का वर्जन क्या है, तो उसमें आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। तो बिना समय गंवाए आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और वहां पे हर एक वो सेटिंग्स जानेंगे, हर एक वो मेन्यूज के बारे में जानेंगे जो हमें नोटपैड के बारे में जानना चाहिए। हम पेज की सेटअप भी जानेंगे कि कैसे नोटपैड पे हम काम करते करते नोटपैड की भी सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड। ओके, अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको अपने विंडो बटन, कीबोर्ड में आपको विंडो बटन होता है, कंट्रोल बटन के जस्ट बगल में, उसको स्टार्ट बटन भी बोला जाता है और विंडो बटन भी बोला जाता है। विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है, और आर प्रेस करते ही उसमें आपको लिखना है नोटपैड या NOTPAD नोटपैड। नोटपैड प्रेस करके आप सिंपली इंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपकी रन जो आपका डैशबोर्ड होता है, रन कमांड होता है, उसमें ओके नाम का यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप ओके बटन प्रेस करके भी इसको एंटर कर सकते हैं। इसके बटन से आप इसको स्किप कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे अनटाइटल जो नोटपैड का आपका विंडो खुला हुआ है, इस नोटपैड के विंडो में सबसे ऊपर जो गाढ़ी पट्टी दिखती है, कोई भी विंडो आप ओपन करते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ से रिसाइकिल बिन ओपन करता हूँ, या फिर रिसाइकिल बिन के अलावा दूसरा कोई फाइल फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी विंडो, आप कोई भी विंडो अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर गाढ़ी पट्टी होती है, इस पट्टी को बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार इसका नाम होता है, और इस टाइटल बार में उस सॉफ्टवेयर का नेम होता है, या फिर जो भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं उस प्रोग्राम का नेम होता है। साथ ही हमारे कंट्रोल बटन्स होते हैं। नोटपैड में क्या होता है ये देखते हैं। नोटपैड में सबसे पहले अनटाइटल लिखा हुआ है, नोटपैड सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ है। साथ ही साथ कंट्रोल बटन है जिनमें मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन है। ये 3 बटन आपके कंट्रोल बटन बोले जाते हैं। इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये मिनिमाइज बटन है। मिनिमाइज बटन से कोई भी प्रोग्राम, जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही वो प्रोग्राम आ जाते हैं अपने टास्क बार एरिया में। टास्क बार एरिया से आप इसको क्लिक करते हैं, दोबारा से ये आपको डेस्कटॉप एरिया पे आ जाता है, और डेस्कटॉप एरिया में आपके डिस्प्ले को शो करता है, डिस्प्ले पर शो करता है। शो करने के बाद जो मैक्सिमाइज बटन होता है, ये आपकी विंडो जो भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, हमने नोटपैड ओपन किया हुआ है, नोटपैड को छोटा या बड़ा करने के लिए होता है। तो यहाँ पे नोटपैड आपका आसानी से छोटा या बड़ा इसको, इसकी विंडो की साइज को आप कर सकते हैं। क्लोज बटन है, क्लोज बटन से आप इसको क्लोज करते ही आप का जो सॉफ्टवेयर होगा, जो नोटपैड का सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है एप्लीकेशन, वो बंद हो जाएगा। फिर से ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करना है, नोटपैड, और ओके बटन पर प्रेस कर देना है। टाइटल बार में 2 चीजें होती हैं। पहले तो अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड क्या है? अनटाइटल्ड एक बाय डिफॉल्ट नेम होता है। हम जब भी काम करते हैं तो काम करने के बाद हम अपने फाइल को एक नेम देते हैं जिसको फाइल नेम बोला जाता है। बट अभी क्या है कि हमने कोई फाइल नेम दिया नहीं है, क्योंकि हमने अभी अपनी फाइल को, अपने फाइल पे काम भी नहीं किया और उसको सेव भी नहीं किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद
बाय डिफॉल्ट एक नेम जनरेट कर देता है उस फाइल का, जिसको बाय डिफॉल्ट नेम बोला जाता है। और यहाँ पे नोटपैड ने उस फाइल का नेम अनटाइटल्ड रखा है, इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट नेम कहा जाता है। साथ में आपका नोटपैड नेम दिया हुआ है। इसमें टाइटल बार में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कंट्रोल बटन मैंने आपको बता ही दिया। 3 बटन होते हैं जिसको कंट्रोल बटन बोले जाते हैं, क्योंकि इन तीनों बटन से ही विंडो की पूरी सेटिंग होती है। जो आपने नोटपैड का विंडो ओपन किया हुआ है उसकी पूरी सेटिंग होती है। साथ में टाइटल बार के जस्ट नीचे नोटपैड में हम देख रहे हैं कि नोटपैड के जस्ट नीचे, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में आपको फाइल मेन्यू दिख रहा होगा, एडिट मेन्यू दिख रहा है, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू दिख रहा है। इन सभी मेन्यूज के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में क्या होता है कि फाइल मेन्यू आप देख रहे होंगे, क्लिक करने पे एक नीचे ड्रॉप डाउन की साइड में एक इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, एक ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो एक हमारे पास नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, और एडिट मेन्यू में क्लिक कर रहे हैं, फॉर्मेट में क्लिक कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल इंटरफेस। जब भी आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें और वो आपका ड्रॉप डाउन टाइप में एक लिस्ट ओपन होती है, उसके लिए कोई टूल बार नहीं होता, उस मेन्यू का कोई टूल बॉक्स नहीं होता है, तो इस मेन्यू को बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं आपके साथ जो इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, इस इंटरफेस को बोलते हैं क्लासिकल इंटरफेस। अभी जब आप वर्ड पढ़ोगे या फिर एमएस ऑफिस की जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपका रिबन इंटरफेस आएगा, तो रिबन इंटरफेस और क्लासिकल इंटरफेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दिए जाएंगे। अभी फिलहाल फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। फाइल मेन्यू में सबसे पहला होता है न्यू। जो न्यू होता है इसका शॉर्टकट भी आपको दिया हुआ है। हर एक मेन्यू का, हर एक ऑप्शंस का शॉर्टकट आपके इस के सामने दिया हुआ है, ऑप्शन के सामने दिया हुआ है। न्यू का कंट्रोल+N होता है, न्यू विंडो का कंट्रोल+Shift+N होता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे कोई काम किया, सबसे पहले तो मैं अपने फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ, और फॉन्ट को बड़ा करने के लिए फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से विंडो ओपन होगी आपकी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स से हम अपने विंडो की साइज को थोड़ा सा, विंडो की साइज को नहीं, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको कैसे होता है। फाइल में सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, दिस इज कंप्यूटर क्लास, दिस इज कंप्यूटर क्लास मैंने लिखा है यहाँ पे। और फाइल में जाते ही सबसे पहला मैं देखता हूँ आपको न्यू। आप कोई नई फाइल को लेते हैं, नया फाइल को लेने के लिए आपका न्यू कमांड होता है। फाइल में जो दूसरा है न्यू विंडो है, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यह फीचर विंडोज 7 में आपको नहीं मिलेगा, विंडोज 8 में भी नहीं मिलेगा, सीधे सीधे आपको विंडो 10 में ये फीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। और दूसरा है फाइल का जो अगला ऑप्शन है ये है ओपन। ओपन करने का मतलब ये हो गया, सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा, नोटपैड आपको नोटिफिकेशन देगा, डू यू वांट टू शेप चेंजेस टू अनटाइटल्ड। ये अनटाइटल्ड आपके फाइल का नेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या आप अनटाइटल्ड फाइल को सेव करना चाहते हैं? तो यहाँ पे आप अगर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेव बटन पे क्लिक करके आप दूसरे किसी नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट अभी चूंकि हमारी इस फाइल पे वर्क चल रही है, इसलिए अभी ओपन का मतलब इतना होता है, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ओपन का मीन्स ये होता है कि एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपके कंप्यूटर में कहीं स्टोर है, कहीं आपने पहले से कोई नोटपैड की फाइल को सेव करके रखा हुआ है, उस फाइल को ओपन करने के लिए ये ओपन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ में है सेव। अब यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करके दिखाते हैं। सेव बटन पे क्लिक करने का मतलब इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए यूज किया जाता है। सेव बटन का यूज अपने जो भी आप नोटपैड पे काम कर रहे हो, इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ में ये अभी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इस डायलॉग बॉक्स में आपको अपनी ये फाइल अनटाइटल्ड नाम की जो फाइल दिख रही है, इस फाइल को आप कहाँ सेव करेंगे इसका लोकेशन पूछ रहा है कि वेयर यू वांट टू सेव दिस फाइल। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी जो फिलहाल बाय डिफॉल्ट है डेस्कटॉप पे है, आप डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, डाउनलोड पे सेव कर सकते हैं, पिक्चर्स आए, कोई जो भी सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां पे भी आप सेव करना चाहें वो बहुत आराम से आप अपने फोल्डर फाइल में सेव कर सकते हैं। बहरहाल अभी मैं आप इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और हेलो नेम से मैं सेव कर लेता हूँ। साथ में आपको नीचे दिख रहा होगा सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का मींस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि .txt लिखा हुआ है, ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है। देखिए बार बार मैं बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट नेम और एक्सटेंशन नेम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर फंडामेंटल की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट नेम मैंने बताया कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर आपने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपने ओपन किया हुआ है, वो प्रोग्राम खुद ब खुद बिना यूजर के जनरेट किए खुद ब खुद एक सॉफ्टवेयर उस फाइल का नेम क्रिएट कर देता है, उसे बाय डिफॉल्ट नेम कहते हैं। और दूसरा जो अभी आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt, इसको एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। एक्सटेंशन नेम किसी भी फाइल की टाइप को बताता है। फाइल का टाइप इन द सेंस ये हो गया कि
वो फाइल हमारा किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है, उसकी टाइप क्या है, उसे किस किस सॉफ्टवेयर पे ओपन किया जा सकता है। जस्ट आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा .txt, जब भी एक्सटेंशन नेम होगा तो डॉट के साथ होगा। जैसे .html कोई फाइल हो तो वेबसाइट की फाइल होती है, मतलब उसको HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल होती है। .jpg ये इमेज की फाइल होती है। .mp4 वीडियो की फाइल होती है। मतलब अलग अलग .cdr कोरल ड्रॉ की फाइल होती है। तो अलग अलग जो एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन नेम होते हैं, ये हमारी फाइल को टाइप को बताते हैं। अब बात कर लेते हैं कि save as type.txt होगा और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। सेव करते ही आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए और मिनिमाइज करने के बाद आपको दिख रहा होगा हेलो नाम से यहाँ पे एक फोल्डर रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने हेलो नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे फोल्डर सॉरी एक डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो चुका है और इस डॉक्यूमेंट पे अभी फिलहाल ये डॉक्यूमेंट है आपका, और इस डॉक्यूमेंट को फाइल के अगले ऑप्शन पे चलते हैं सेव एज। सेव एज का मीन्स ये हो गया कि हमारी फाइल तो सेम होगी और अपने फाइल को एक नए नेम से क्रिएट करने के लिए, यानी कि सेम फाइल को दूसरा नाम देने के लिए आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज का इस्तेमाल करने के लिए सेव एज पे क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक सेव जैसा ही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि सेव मतलब ये होता है कि आपका कोई भी एडिटिंग अगर फाइल में होता है, सपोज दैट मैंने यहाँ से हेलो दिस इज कंप्यूटर क्लास, हेलो एंड हाउ आर यू एंड हाउ आर यू, मैंने ये करके अगर यहाँ पे सेव किया तो सेव करने के बाद ये जो पुरानी वाली हमारी फाइल थी वो रिप्लेस हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी। मीन्स क्या हो गया कि जो भी चीजें हैं आपकी वो प्रॉपर पिछले फाइल में ही सेव हो जाएगा, बट हमें पिछली फाइल में सेव नहीं करना, जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें सेव नहीं करना, हमें एग्जिस्टिंग फाइल को एक नए नेम से क्रिएट करके दूसरा फाइल नेम देना है। तो इसके लिए हमारे पास सेव एज होता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद हमें इसे सेव एज देते हैं। सेव एज करने के बाद सेम प्लेस पे आपका सेम नेम भी नहीं हो सकता, आप अलग अलग फोल्डर में कई अलग अलग फोल्डर में एक ही फाइल को सेम नेम से क्रिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेम फाइल में जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है तो डेस्कटॉप पे आप जाएंगे और यहाँ पे सेम नेम से ही सेम फाइल को अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो नहीं सेव होगा। यहाँ पे कंप्यूटर आपको एक नोटिफिकेशन देगा hello.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट है, कि आप इसको फिर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस नहीं एक नया नेम देना चाहते हैं। यहाँ पे नया नेम मैंने हाई दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो आप देखिएगा कि जो भी चीजें फाइल है, जो भी फाइल्स है हमारे, एक हेलो और एक हाई नाम से क्रिएट हो गया है। आई थिंक वन ही अभी है। और अभी इसको सेव एज करने के लिए इसका शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ यस होता है और इसको हमने हाई नाम से सेव कर दिया। ओके, सो हाई नाम से सेव करने के लिए अभी तो ओके यहाँ पे हाई है, चूंकि मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर भी बना हुआ है। सो हाई में यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाई, और टेक्स्ट बुक के नाम से यहाँ पे ले नहीं रहा, ये दूसरा कोई नाम दे देता हूँ, एबीसी नाम से दे देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करता हूँ और एबीसी नेम के यहाँ पे एबीसी नेम से हमने सेव कर दिया। अब आप देखोगे कि हमारा पहला भी हेलो नाम से यहाँ पे सेव है और एक फाइल हमारी है वो बन चुकी है हाई नाम से, यहाँ पे एबीसी नाम से ये बन रखा है और हेलो नाम से ये बन रखा है। तो दोनों फाइलें हमारी सेव और सेव एज जैसी हो चुकी हैं। हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन आपका कह रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है? पेज सेटअप का मीन्स होता है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस पेज सेटअप में जैसे आपके पेज की साइज क्या होगी, जैसे प्रिंट करने के लिए पेपर का साइज क्या होगा, लेटर साइज होगा, A4 साइज होगा, B4 साइज होगा, एनवेलप होगा, इंडेक्स कार्ड होगा, लीगल पेज, लेटर पेज, आप अपने पेज की साइज को सेट कर सकते हैं। और ये सोर्सेज हो गए कि मेन ट्रे है या फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर खुद उसको सिलेक्ट कर लेगा। आपका ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज आपका कैसा चाहिए, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, यहाँ पे लैंडस्केप में करेंगे तो आपका पेज जो है इस टाइप से प्रिंट होके आएगा। पोर्ट्रेट में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो ऐसे प्रिंट हो पाएगा। लेफ्ट में ये जो किनारे किनारे जगह छुटी हुई है इसको बोलते हैं मार्जिन्स। जब भी आप किसी भी पेपर पे प्रिंट करते हो तो किनारे किनारे उसके साइड में एक जगह छुटी होती है जिसे मार्जिन्स बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जगह छुटी हुई है तो लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट में छुटा हुआ है तो राइट मार्जिन होता है, टॉप में छुटा है तो टॉप मार्जिन और नीचे बॉटम में छुपा है तो बॉटम मार्जिन। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि 1 इंचेस का छुटा हुआ जगह, यहाँ पे टॉप में भी 0.5 इंचेस के छुटे हुए हैं। तो जैसा आप करना चाहते हैं सेटिंग वैसा आप यहाँ से अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उतने एरिया में ही, उतना एरिया मार्जिन छोड़ के पूरे एरिया में आपका जो भी लेटर टाइप करेंगे आप वो सारे लेटर्स वहां पे प्रिंट हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसके एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, 2 पॉइंट कर सकते हैं, 2 इंचेस कर सकते हैं। 2 इंचेस आपको यहाँ पे प्रीव्यू देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा होगा।
टॉप में 0.5 है, आप इसको 0 भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल पेज के सबसे ऊपर हिस्से में ये प्रिंट हो पाएगा। और अगर आप बाय डिफॉल्ट देखना चाहते हैं तो 0.5 पहले से ही होता है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 इंचेस इसको भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 इंचेस ही होते हैं, 1 इंचेस कर सकते हैं आप। हेडर क्या होता है, अगर आप पेज के सबसे ऊपर, जो पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हेडर बोला जाता है, और जो पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको फुटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जैसे अगर आप नोटपैड पे टाइपिंग किए जा रहे हैं और आपका बहुत ज्यादा आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं, और जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए हर एक पेज का आपको बाय डिफॉल्ट मतलब नोट्स आप बना रहे हो और उस पर कोई प्रिंट नहीं करना है, हेडिंग पहले से ही बनाया हो। जैसे हमारे सेंटर का नाम है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आप एमडी शॉर्टकट में MD-CTI यहाँ पे लिख सकते हैं, MD-CTI नोटपैड नोट्स। MD-CTI नोटपैड नोट्स, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हम कॉपी यहाँ से प्रिंट करेंगे वो सारे कॉपीज पे हमारे PDF के ये MD-CTI नोटपैड नोट्स बिना हमारे लिखे, बिना टाइपिंग किए, ये सारी चीजें वहां पे प्रिंट होके आएंगी। फुटर में हमने बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ है, बेस्ट ऑफ लक की जगह पे आप पेज नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, पेज नंबर। इतना लिखने के बाद हर एक पेज नंबर को, अलग अलग पेज नंबर को प्रिंट करने के लिए एम्परसेंड का साइन लगाना होगा, और एम्परसेंड के साथ आपको P प्रेस कर देना होगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग जितने भी पेज नंबर होंगे आपके बाय डिफॉल्ट पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 इस टाइप से होते हुए आएगा। तो ये पेज की सेटिंग होती है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं कि प्रिंट क्या होता है। प्रिंट में जैसे आप इस टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे तमाम तरीके के सिलेक्ट प्रिंटर्स, आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर सिलेक्टेड होते हैं उन प्रिंटर्स को यहाँ पे शो करेगा हमारा कंप्यूटर। और इसमें जैसे हमारे पास कैनन का G 2010 सीरीज है, फैक्स एक प्रिंटर के रूप में है, HP इंक टैंक 310 सीरीज का एक प्रिंटर लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट PDF का एक प्रिंटर बाय डिफॉल्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे प्रिंटर्स हैं, हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर्स सॉफ्टवेयर के जैसे जो भी सॉफ्टवेयर हमारे वर्क करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो अभी फिलहाल मैं आपको PDF में प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे PDF पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। विंडोज 7 के लिए ये दिक्कत आ सकती है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 में विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 यानी कि 2007 वर्जन अगर इंस्टॉल है तो वो उसमें आपको PDF अलग से सॉफ्टवेयर जनरेट करना पड़ेगा। बट यदि आपका विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 का वर्जन है, 2010 का वर्जन है या उससे एबव का वर्जन है, तो उसमें आपके लिए जो PDF प्रिंटर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके मिलता है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं PDF सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऑल पेजेस का क्या सेलेक्ट करना है, ऑल पेजेस चाहिए या फिर सिलेक्शन नीचे दिया हुआ है, पेज का रेंज क्या है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपियां चाहिए, जैसे होता है कि आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, तो वैसे ही आपने नोट्स लिखा, इस नोट्स की कितनी कॉपी चाहिए, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, कितनी नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, जितना भी कॉपी चाहिए आपको 2, 3, 4 वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और पेज रेंजेस है, सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, अभी मैंने 2 ही लाइन लिखा हुआ है इसलिए इसमें ये दिक्कत आ रही है। बट अभी अगर आपके पास फुल पैराग्राफ होगा तो उसमें आपका सिलेक्शन आ जाएगा कि कितने तक आप करेंगे, पेज को प्रिंट करेंगे। सिलेक्शन अगर आप करना चाहते हैं 1 से लेकर 2 तक, करंट पेज मतलब जिस पेज पे है वही पेज से प्रिंट होगा। पेजेस, कितने पेजेस, 1, 3, 5 इस टाइप से कोई पेजेस प्रिंट करना चाहें तो इसमें हम क्लिक करके अपना बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा हमसे फिर से ये लोकेशन पूछेगा, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटर का डायरेक्ट कोई प्रिंटिंग मशीन को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे कैनन हो गया या फिर HP का हो गया, हमने डायरेक्ट एक PDF जनरेट करना है, सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी है। तो डेस्कटॉप पे ही आके हम हेलो नाम से प्रिंट कर देते हैं, और देखिए ये TXT पहले से ही है, और PDF का जो एक्सटेंशन होता है .PDF होता है, और इसको सेव करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकेंगे। चलिए ओपन करके देखते हैं हम कि क्या होता है। कि यहाँ पे आपका हेलो नाम से सेव हो चुका होगा, अभी अगर फिलहाल नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करने के बाद आपके विंडो पे हेलो नेम से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो जैसा मैंने पेज की सेटअप किया था, जैसा मैंने पेज का सेटअप किया था वहाँ पे यहाँ पे MD-CTI नोट्स नोटपैड नोट्स यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट आ गया है, और जस्ट नीचे जो मैंने टेक्स्ट एरिया में जो भी हमने लिखा हेलो दिस इज अ कंप्यूटर क्लास वो चीजें आ चुकी है। सबसे नीचे मैंने पेज नंबर &1 लिखा था, तो यहाँ पे &1 ही आया है, इसके अलावा और कोई भी चीजें नहीं आई है। अगर 2 पेज होते, 4 पेज होते, 10 पेज होते तो वो दोनों पेज, चारों पेज जो होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एक सीरियल वाइज वहां पे जनरेट होता। चलिए हम देखते हैं कि अगला नोटपैड का अगला जो ऑप्शन है एडिट मेन्यू, ये क्या होता है। इसके लिए एडिट मेन्यू को समझने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कोई नोटपैड के बारे में कोई एक सिंपल सा पैराग्राफ चूज कर लेते हैं, और इसमें चूज करने के लिए
व्हाट इज एआई टेक्नोलॉजी, इस पे कोई गूगल में जाके हम अभी एआई जो है जनरेट कर देगा, वहां से हमें कॉपी कट कॉपी पेस्ट कर लेना है, फिर आपको समझ में आएगा बेहतर कि क्या होता है। यहाँ पे आप मैंने पेस्ट कर लिया इसको, पेस्ट करने के बाद एक एक पैराग्राफ करके पेस्ट किया जाए वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा पैराग्राफ मैंने पेस्ट कर लिया, यहाँ से मैं तीसरा पैराग्राफ भी पेस्ट कर लेता हूँ, इसे भी पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट हो गया। तो इतने ये सारे हमारे पास अभी टेक्स्ट आ चुके हैं और इन टेक्स्ट पे ही हमें देखना है कि कैसे क्या काम होता है। बीच बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे भी है, इंटेलिजेंस यहाँ पे भी है। इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस का मैं आई कैपिटल कर देता हूँ ताकि बाद में जो भी चीज़ें बतानी हो थोड़ा सा हमारे पास सही रहे। और साथ में मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एडिट मेन्यू का जो सबसे पहला फाइल मेन्यू में आपका प्रिंट हो गया और एग्जिट है होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जिट बटन जो होता है आपको विंडो से बाहर जाने के लिए होता है और ये विंडो आपका क्लोज हो जाएगा। जो आपका क्लोज बटन का ये इस्तेमाल होता है, सेम आपका ये बटन भी इस्तेमाल एग्जिट का भी सेम वर्क होता है। अब आते हैं हम एडिट मेन्यू पे। एडिट मेन्यू में क्या होता है? अनडू। अनडू मीन्स अभी जो मैंने जो भी वर्क किया ये रिवर्स एक्शन करने के लिए होता है। अभी हमने जो भी किया, अगर आप कंट्रोल जेड करते हो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, देख रहे हो आप, तो ये पहले मैंने क्या किया था, एक स्टेप मैंने इसका नोटपैड चूंकि छोटा सॉफ्टवेयर होता है इसलिए बहुत ज्यादा 10 मतलब अनडू सिर्फ वन स्टेप ही फॉलो करता है। अब ये इसके आगे जो बड़े सॉफ्टवेयर आप पढ़ोगे जैसे वर्डपैड हो गया या फिर एमएस ऑफिस के जो भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह, तो इसमें क्या होगा कि जितने स्टेप्स, इसकी एक लिमिट्स होती है, जितने स्टेप्स आप जाना चाहते हो बहुत आराम से आप जा सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए यदि मैं यहाँ पे सिंपली कुछ लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ या फिर लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ कंटिन्यू, तो अभी फिलहाल ये दो स्टेप हो गए। एंटर करने के बाद फिर से कुछ लिखता हूँ तो कंट्रोल जेड यदि आप करते हो तो ये अनडू हो जाएगा। ठीक है, अनडू का मतलब होता है एक एक्शन बैक जाने के लिए। बाय डिफॉल्ट बाय द वे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए अनडू का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। कट क्या होता है? देखिए, जब भी एडिट में जब भी आप कट और कॉपी को यूज करोगे तो कट और कॉपी, कट मीन्स होता है कि मूव करना। सपोज दैट मैं यहाँ से ये तीनों ऑप्शन को हटा के कट करना चाहता हूँ तो इसको पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी ऑप्शन को, किसी भी, ये हमारे एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, हमारे स्क्रीन पे जो भी चीजें दिख रही है यह एक प्रकार का टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी फंक्शन पे काम करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट ये सब पे काम करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। और जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से माउस की को ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट करिए और एडिट में कट का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सारी चीजें एक्टिव हो गई। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये एक्टिव नहीं रहेंगे, डीएक्टिवेट रहेंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कट कर देना है। कट का मतलब उस ऑब्जेक्ट को वहां से मूव करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना होता है। तो यहाँ से मैं सबसे नीचे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, एंटर बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर से मुझे क्या करना है? पेस्ट करना है, तो फिर से आप पेस्ट कर सकते हो। एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एक बार आपने कॉपी कर लिया या फिर कट कर लिया तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों पॉसिबल क्यों होता है? आपके दिमाग में आया कि नहीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप कट और कॉपी करते हैं वो एक छोटी सी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसका नाम होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मेमोरी में ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो बड़ी फाइल हो छोटी फाइल हो, वो ऑब्जेक्ट वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। अब कहेंगे सर 4 GB का छोटी मेमोरी होती है, बहुत ही केबी में इसका स्पेस होता है, बट अगर बड़ी फाइलें होती हैं, जीबी में फाइलें होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, तो वो भी क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ उसका पाथ कॉपी किया जाता है, उस फाइल की पाथ कॉपी की जाती है, लोकेशन कॉपी की जाती है। जब भी आप दोबारा पेस्ट करते हो तो उसका लोकेशन वहां से पेस्ट कर दिया जाता है और वो एग्जैक्ट फाइल जाके वहां पे दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड में जाके ये चीजें सेव होती हैं और यही चीज रहती है कॉपी का। तो हम यहाँ से एक फिर से सिलेक्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट बटन कंट्रोल सी होता है। जैसे आप कंट्रोल सी पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए वही चीज, मूव का मतलब, कट का मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा, और कॉपी का मतलब ये एग्जैक्ट ये चीजें आके फिर यहाँ पे आपकी स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिलीट का। इसके लिए अगर हमें यहाँ से ये चारों पॉइंट्स यहाँ से हटाने हो तो पहले सेलेक्ट करना होगा और करने के बाद इसको क्या करना होगा? आपको बैक स्पेस से प्रेस कर देना होगा। बैक स्पेस प्रेस करोगे आप तो ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट थे वो सारे डिलीट हो चुके होंगे। फिर से लेके आना है तो कंट्रोल के साथ
जेड अनडू प्रेस करके आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीजें अगला ये है कि आप इसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का भी यूज कर सकते हैं। बैक स्पेस आप सिलेक्ट करते रहेंगे, कर्सर का इसको जो आपका ब्लिंक करता है ये एरिया जो भी आपको दिख रहा होगा, इस पे ब्लिंक कर रहा है, ये जहां पे भी आप लिख रहे हो इस टाइप से ब्लिंक कर रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। और माउस का ये एरिया इसको बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है ना। ये जो एरिया होता है तीर की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉइंटर, और बाकी जो टेक्स्ट एरिया में आपका ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। जहां पे भी आपका कर्सर हो, सपोज दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बीच में आपने कर्सर को अपने स्टोर कर दिया, और यहाँ पे अगर बैक स्पेस का यूज करोगे तो आगे यानी कि लेफ्ट साइड से डिलीट होगा। और बट आपके कीबोर्ड में डिलीट नाम का भी एक ऑप्शन है, अगर उसको प्रेस करते हैं आप तो ये बैक साइड से यानी कि राइट साइड से आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो राइट साइड से डिलीट होगा। तो बैक स्पेस से भी डिलीट होने का काम होता है और डिलीट बटन से भी डिलीट होने का काम होता है, बट दोनों डिफरेंसेस यही होते हैं कि बैक स्पेस आपका लेफ्ट साइड से डिलीट होता है और डिलीट बटन जो होता है वो राइट साइड से डिलीट होता है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करके इसको हटा देना है। और फिर से एडिट में क्या आता है, सर्च विद बिंग, ये विंडोज 10 में आपको ऑप्शन मिलेगा, विंडोज 7 में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सपोज दैट कि हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ से एडिट में जाने के बाद सर्च विद बिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो ओपन हो जाएगा। मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर अपना गूगल क्रोम यूज कर रखा है। अब बिंग एक सर्च इंजन होता है, जैसा याहू एक सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, उसी तरीके से बिंग भी एक सर्च इंजन होता है। और इस सर्च इंजन के द्वारा आप माइक्रोसॉफ्ट का होता है ये, और इस सर्च इंजन में देखिए आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे सर्च इंजन यहाँ पे उसने अलग अलग वेबसाइटों से ले आके आपको ये ऑप्शन दे दिया है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड्स को खोजने के बारे में सर्च करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन एडिट मेन्यू में आता है फाइंड। फाइंड क्या होता है, कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करिए, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा और इसमें से पहले भी मैंने एक एग्जांपल बता रखा था। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है फाइंड वर्ड, पूछ रहा है क्या फाइंड करना चाहते हो भाई आप अपने टेक्स्ट एरिया में, अपने इस डॉक्यूमेंट में एबीसी में क्या सर्च करना चाहते हैं। तो अभी मैं सर्च करना चाहता हूँ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में सर्च करना चाहता हूं और अपना कर्सर, आपका कर्सर कहां पे इस एरिया में, आपका कर्सर जो है यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और इसमें मैं सर्च करना चाहता हूं तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, जहां पे आपका कर्सर होगा डायरेक्शन में है कि अप जाना चाहते हो या डाउन जाना चाहते हो। तो हमारा कर्सर अभी डाउन में है। और रैप अराउंड, ये अभी मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। फाइंड नेक्स्ट, जैसे ही फाइंड नेक्स्ट हो गया, चूंकि ये डाउन है, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही जगह पे ये क्या कर रहा है, सिर्फ दो ही जगह पे। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। अभी आप अब जाना चाहते हो तो फाइंड नेक्स्ट के लिए ऊपर चले जाएंगे, डाउन करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नीचे चले जाएंगे आप, ठीक है, डाउन एरिया में नीचे चले जाते हैं। जो कि अभी इंटेलिजेंस अभी दो ही जगह पे लिखा हुआ है। बट अगर आपने मैच केस कर दिया, मैच केस में आपने इंटेलिजेंस को ढूंढना, तो मैच केस में सिर्फ एक ही एरिया, एक ही इंटेलिजेंस आपको दिख रहा होगा, एक ही वर्ड दिख रहा होगा। बहुत सारे वर्ड, यहाँ पे दो वर्ड थे, बट अगर मैच केस आप हटाते हो तो आपको इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो जगह दिख रहे हैं। बट अभी फिलहाल मैच केस आप लगा दिए, एक्टिव कर दिया आपने, मैच केस एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पे फाइंड एक ही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैच केस आपने एक्टिवेट कर दिया। मैच केस मीन्स होता है कि जैसा आपने लिखा हुआ है, जैसा मीन्स यहाँ पे मैंने आई जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने स्मॉल में लिखा होता फिर मैं फाइंड करता तो ये वाला एरिया प्रिंट होता। अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसको मैंने क्या किया था कि आई को मैंने कैपिटल कर दिया था, दैट्स द रीजन। और यहाँ पे क्या है, आई जो है स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ पे स्मॉल तरीके से ये काम हो रहा है। और रैप अराउंड, ये इसके अगल बगल जितने भी होंगे सभी में चला जाएगा। रैप अराउंड का मतलब अगर आपने इसको एक्टिवेट किया तो ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा, कैन नॉट फाइंड इंटेलिजेंस, ये मैसेज, ये बॉक्स आपको ओपन नहीं होगा। बट अगर आपने ये कर दिया और फिर से आप खोजना चाहते हैं तो इंटेलिजेंस, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी खोज सकते हैं। मैच केस को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटेलिजेंस दोनों आएगा। बट अगर आपने रैप अराउंड कर दिया तो रैप अराउंड करने का मतलब अगर कोई भी चीजें आप सर्च कर रहे हो, देन उसके बाद आपका डाउन मैंने कर दिया, यहाँ पे भी आया, इसके बाद कोई इंटेलिजेंस नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो आपके सामने एक नोटपैड, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक मैसेज देगा आपको कि कैन नॉट फाइंड इंटेलिजेंस, मतलब इसके नीचे कोई भी इंटेलिजेंस नाम का वर्ड नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, फाइंड के बाद रिप्लेस आता है। रिप्लेस में फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट हो गया, फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस, अगर आप प्रीवियस में कोई चीजें फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। रिप्लेस मीन्स ये होगा कि एक वर्ड को हटा के उसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड रख देना। थ्री इडियट, मैं मूवी का नेम ही ले लेता हूँ, जो आप
देखे होंगे आमिर खान ने जो स्पीच चेंज किया था कि चमत्कार की जगह पे उसने बलात्कार कर दिया था, वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया था उसने, और सेम एज इट इज ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इंटेलिजेंस की जगह पे, सपोज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे आप कुछ नहीं लिखना चाहते, सिर्फ एआई ही लिखना चाहते हैं, तो या फिर शॉर्टकट नेम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे फाइंड व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको दो जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा। नहीं हो रहा तो यहाँ से आप कॉपी करके सेम चीजें यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट कर देता है। और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, चूंकि इसके नीचे नहीं जाएगा, रैप अराउंड कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस होने के बाद आपको फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा, फाइंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ओके, यहाँ पे एआई हो गया है, इसको हमको करना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसे मैंने कर दिया एआई की जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया। अब यहाँ पे यदि मैं फाइंड करता हूँ, रिप्लेस में जाके फाइंड करता हूँ, तो ये अब 3 जगहों पे दिखा रहा है। अब एआई की जगह पे मैं शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल INTE इंटेलिजेंस, ये लिखना चाहता हूँ। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, इसकी जगह पे सिर्फ ये लिखना चाहता हूँ, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे रिप्लेस हो गया, आप देख पा रहे होंगे। बट पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, सब जगहों पे मैं RT.INT डॉट शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो हर जगहों पे आप देखोगे, यहाँ पे भी यही हो गया, यहाँ पे भी यही हो गया, और यहाँ पे भी यही हो गया। बट अगर इसकी जगह पे मुझे कंट्रोल X कर दिया जाए और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया जाए, किसकी जगह पे ARTIRT.INTE, इसकी जगह पे रिप्लेस ऑल कर दिया जाए, तो जहां जहां मैंने पहले RT लिखा हुआ था, वहां वहां पे आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो रिप्लेस हो चुका है। सेम एज इट इज। फिर आगे बढ़ते हैं, एडिट मेन्यू का अगला जो है गोटू है। गोटू आपका तब इस्तेमाल हो पाएगा जब आपके फॉर्मेट में रैप वर्ड ये ऑप्शन एक्टिव होगा, तब तक आप उस गोटू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, अभी इसको आगे मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपका फिर से है वर्ड रैप। वर्ड रैप गोटू में आगे बताऊंगा आपका क्या होता है। सिलेक्ट ऑल, इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है। फिर एडिट में जाओगे आप, डेट एंड टाइम को अगर इंसर्ट करना हो तो F5 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सपोज दैट कि इसको मैंने किस डेट में लिखा हुआ है, तो F5 जैसे ही आप प्रेस करोगे 11:24 AM मॉर्निंग में, और ये आपका ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो भी आपके सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम होगा, वो उसको यहाँ पे नोटपैड उसको पुट कर लेगा। और दूसरी चीज है कि अगला फाइंड का जो है वो डेट एंड टाइम, ये हो गया एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में फिर अगला आता है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में क्या होता है कि वर्ड रैप, ये क्या होता है, ये एक ऐसा ऑप्शन होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीजें लिखता हूँ, सपोज दैट मैंने इसको छोटा कर दिया, विंडो को मैंने छोटा किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब भी विंडो को छोटा हो रहा है, विंडो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो आप लाइंस, पैराग्राफ की जो लाइंस देखोगे, ऑटोमेटिकली ये घटना बढ़ना इसका हो रहा है। बट अगर इस वर्ड रैप को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो ये सिर्फ सिंगल लाइन में ही जा रहा है, और जब तक ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए आने के लिए आपको एंटर बटन प्रेस करना ही होगा। इसके लिए होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप एक ऐसा ऑप्शन है, विदाउट एंटर बटन प्रेस किए आपका लाइन जो है वो विंडो के साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द डिस्क प्रॉपर्टीज कॉल्ड वर्ड रैपिंग। तो वर्ड रैपिंग में इसीलिए गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब लाइन का पता ही नहीं, हमने तो एंटर किया नहीं, तो हमने जब एंटर ही नहीं किया, लाइन अपने आप खुद ब खुद चेंज हो जा रही है, तो गो टू का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे गो टू का इस्तेमाल हो जाएगा। गो टू मीन्स होता है कि आप किस लाइन में, डायरेक्टली किस लाइन में जाना चाहते हैं। सपोज दैट मैं अभी लाइन नंबर 1 में हूं, मैं लाइन नंबर 6 में जाना चाहता हूं, तो बैठ के मैं गिनूंगा नहीं, काउंट नहीं करूंगा, 1 2 3 4, देन मैं कर्सर से नीचे 6वीं लाइन पे आऊंगा। इस तरीके से छोटा है, अभी 117वीं लाइन पे जाना है, कैसे जाएंगे भाई? तो इसके लिए क्या होगा कि हमें गो टू का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे आपने गो टू बटन पे प्रेस किया, आप देखिए 6वीं लाइन पे आ गए। आपने जाना है 10वीं लाइन पे, सीधे आपने लिख देना 10वीं लाइन पे, आप 10वीं लाइन के यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये होता है गो टू का इस्तेमाल। बट अगर आपका रैप वर्ड रैप एक्टिवेट है, तो आप गो टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए विदाउट एंटर बटन प्रेस किया, हमने क्या हुआ कि हमारे जितने भी लाइन थे वो सभी विंडो के अकॉर्डिंग, विंडो की जो साइज होगी, विंडो की साइज छोटी होगी, लाइन हमारे लाइनों में हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर विंडो हमारी बड़ी होगी, तो जितना बड़ा विंडो होगा उतने विंडो के अकॉर्डिंग हमारा लाइन बाय डिफॉल्ट वो चेंज होता जाएगा। फिर अगला आता है फॉन्ट। फॉन्ट में मैंने आपको बताया, पहले ही दिखा दिया था मैंने आपको, कि जो फॉन्ट मेन्यू होता है, फॉर्मेट में मेन्यू में फॉन्ट ऑप्शन जो होता है, इसमें हम अपने फॉन्ट का नेम बदल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ देखिए स्टाइल
फॉन्ट का नाम एरियल है, एरियल राउंडेड एम्प्टी कर देते हैं। और ये है फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड में। अलग अलग फॉन्ट का अलग अलग टाइटल होता है। इटैलिक में करना चाहते हैं, इटैलिक में होता है तिरछा लिखने के लिए। बाकी नैरो बोल्ड करना चाहते हो, पतला रहेगा बोल्ड से थोड़ा सा, और नैरो इटैलिक बोल्ड हो जाएगा। तो ये नैरो रखेंगे तो आपका सीधे सीधे बिल्कुल रहेगा। ये साइज होती है कि आपको और बड़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है, 26, 24, 72 तक है। बाय डिफॉल्ट आप इसको मैनुअली यहाँ पे 104 भी कर सकते हो, बट अभी जो लिस्ट में होगा वो मैक्सिमम 72 तक ही होगा। मैं इसको 28 करता हूँ फिलहाल, और अभी एरियल की जगह पे एरियल राउंडेड कर देता हूँ। और ये सैंपल आपको दिख रहा होगा जो भी चीजें होंगी, और इसको ओके करते ही आपके सामने ये चीजें यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रही होंगी। तो ये सारी चीजें जो है नोटपैड की फॉर्मेट मेन्यू में, फॉन्ट मेन्यू से आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले जैसे करना हो तो पहले जैसा करने के लिए आई थिंक कंट्रोल जेड का इस्तेमाल आप करोगे तो वहां से आपका हो सकता है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ जेड करोगे आप, नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है, अप्लाई होता है नोटपैड में। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो भी आप वर्डपैड पढ़ोगे उसमें ये अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरियल में जाओगे आप, 24 साइज इसकी छोटी कर लेते हैं, थोड़ी और छोटी कर लेते हैं, ओके बटन प्रेस करते हैं, आपकी जो भी साइज होगी वो एक साथ सिलेक्ट होगी। बट ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है, जो भी अप्लाई होगा सभी टेक्स्ट पे एक साथ अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वर्डपैड हो, चाहे आपका एमएस ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उन पे अलग अलग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करके सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। कलर में लिख सकते हो, इमेज इंक्लूड कर सकते हो। बट नोटपैड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, मिनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। अभी व्यू में आते हैं। व्यू में क्या होता है, जूम होता है। यहाँ पे जूम आप कितनी जूम कर सकते हो, जूम इन कंट्रोल के साथ प्लस करिए, कंट्रोल के साथ माइनस करिए, तो ये इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ प्लस करो आप। विंडोज 7 में इसका ये नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन नहीं है। अपडेटेड वर्जन विंडो 10, विंडो 11 इनमें आपका ये काम करेगा। बट अभी क्या है कि विंडोज 7 में, विंडो 8 में अगर आप काम करते हो तो ये कंट्रोल के साथ प्लस इसका शॉर्टकट ये काम नहीं करेगा। और कंट्रोल के साथ माइनस करने के बाद अदर में आपको सिर्फ स्टेटस बार ही दिखेगा। विंडोज 7 में सिर्फ और सिर्फ व्यू मेन्यू में सिर्फ स्टेटस बार दिखेगा। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार ये जो आपको नीचे लाइन दिख रही है ये होता है स्टेटस बार। और इसमें क्या दिखा रहा है आपको, लाइन किस लाइन में है, किस कॉलम में है। तो आपका ये जो लाइन है हमारी पहली लाइन है, और हर एक टेक्स्ट का, सपोज दैट मैंने लिखा राम, राम अभी मैंने किस कॉलम पे, हम तीसरे कॉलम पे आ गए। लाइन तो हमारी पहली लाइन है, लेकिन कॉलम क्या है, ये तीसरा कॉलम है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कैरेक्टर सेकंड कॉलम, थर्ड कैरेक्टर थर्ड कॉलम। बट अभी मैं फोर्थ पे हूँ, इसलिए हमारा ये कॉलम कौन सा होगा, फोर्थ कॉलम। तो लाइन 1 कॉलम 4 आपको दिख रहा होगा। तो अभी फिलहाल हेल्प मेन्यू आता है। हेल्प मेन्यू में व्यू हेल्प। विंडोज 7 में क्या होता है कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम 2007 है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, सॉरी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो जो भी हेल्प मिलेगा नोटपैड के बारे में वो आपको ऑफलाइन मिलेगा। बट विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 इन सभी जो भी अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें आपको हेल्प माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी होती है वो ऑनलाइन देगी। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अनाउंस किया था कि 2007 तक जो भी आपका एमएस ऑफिस अगर आप यूज करते हैं, या फिर विंडोज के 7 वर्जन यूज करते हैं आप, या फिर उससे जो भी उसके बैक में जो भी वर्जन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हो, तो विंडोज आपको ऑनलाइन सपोर्ट देना नहीं देगा, बंद कर दिया है इन्होंने। ऐसा अनाउंसमेंट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या क्या हेल्प चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएंगी। ये सीधे सीधे बिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन होता है वो बिंग ही है, बिंग के माध्यम से सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। दूसरी चीज है कि हेल्प में और क्या मिलेगा आपको, सेंड फीडबैक। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये फीडबैक आप दे सकते हो अगर आपका विंडोज 10 है। विंडोज 7 में ऐसा फीडबैक नहीं है। विंडोज 10 में अगर आप यूज करते हैं, विंडोज 11 यूज करते हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज करते हो आप, तो इसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये इस सॉफ्टवेयर पे काम करके आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। ठीक है, 1 स्टार 5 स्टार जो भी आप देते हैं ना, वो आप फीडबैक यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे सकते हो, और उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को सबमिट कर सकते हो आप। सेकंड, अगला नेक्स्ट है और लास्ट है आपका ऑप्शन अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड मैंने पहले ही बता दिया था कि चूंकि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वही आपके नोटपैड का वर्जन होगा। अगर विंडोज 11 होता तो हमारा जो यहाँ पे विंडोज 10 शो हो रहा है, ये हमारा विंडोज 10 शो होता। तो ये थी आज की क्लास। यहाँ पे सारे मेन्यूज के बारे में आपने पढ़ा, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू, ये सारे मेन्यूज आपने पढ़े, और इस मेन्यू में आपको सारी चीजें बता दी गई स्टेप बाय स्टेप। तो आज की इस वीडियो में हमने नोटपैड के बारे में पूरा प्रॉपर्ली A to Z सारी चीजों को डिटेल्स में हमने जाना। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्डपैड के बारे में बताऊंगा कि वर्डपैड कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसके कौन से ऑप्शंस होते हैं, उसके इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, ये तमाम सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए,
और हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट से अपील है कि वीडियोस को देखें और नीडी व्यक्ति को, नीडी पर्सन्स को भी इस वीडियोस को भेजें ताकि वो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान पाए। अगले सॉफ्टवेयर की बारी है वर्डपैड, जो कि इससे बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको भी आपको वो भी जानिए और अन्य लोगों को भी भेजिए जो वर्डपैड के बारे में जानना चाहते हैं। जो नहीं भी जानना चाहते हैं वो भी जाने, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर पे काम करने के लिए उन्हें आना पड़े, क्योंकि आजकल का युग मॉडर्न युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इसमें आपको विदाउट कंप्यूटर नॉलेज के कोई भी चीजें आसानी से नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी चीजें करते हैं, बैंकिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, या फिर कोई भी चीजें आप प्ले स्टोर पे गेम खेलते हैं, तो वो सारी चीजें आपको कंप्यूटर आना ही पड़ेगा। विदाउट कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आप यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।